अस्सलाम वालेकुम। मेरे आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं एमएसएन के एडमिशन्स के बारे में। बहुत सारे जगहों पे अभी तक मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ का एमएसएन का एडमिशन और इंटरव्यू दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 में तकरीबन मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी जगह पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह एडमिशन के एडमिशन्स होते हैं, इसमें टेस्ट में क्या क्या होते हैं और इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें सिर्फ 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप। आप अप्लाई करते हो, उसके बाद उनका टेस्ट होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर उनके टेस्ट की जो सिलेबस होता है उसमें नर्सिंग की क्वेश्चन होते हैं। नर्सिंग रिलेटेड वो सबसे ज़्यादा पोर्शन उसका होता है। और इसके अलावा उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, या कंप्यूटर या इस तरह के पोर्शन होते हैं। किसी भी बहुत सारी टेस्ट में जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो नर्सिंग के पोर्शन में सबसे ज़्यादा फोकस जो है लोग जो यूनिवर्सिटीज अपनी टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें फोकस जो है रिसर्च पे होता है, थ्योरीज पे, नर्सिंग थ्योरीज पे होता है। और इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि अपने टेस्ट बना लेते हैं और उनका टेस्ट कोई नर्स नहीं बनाता है, तो इस वजह से उनके और फील्ड से भी एमसीक्यूज ज़्यादा आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो ये जो है पूरा आपका टेस्ट इस तरह कंडक्ट किया जाता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, किसी में 50 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पोर्शन है वो इसी तरह होता है एमएसएन के टेस्ट का। इसके अलावा जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। इंटरव्यू और सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रिसर्च मैटर करती है कि आपके पास रिसर्च के पब्लिकेशंस हो, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स की हो और आपके पास रिसर्च का नॉलेज हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमएसएन जो है ये एक रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च के बारे में पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चंस किया जाता है कि आपने जो है अभी तक कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस की है, किस जगह में आपने काम किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन सी की है, वो प्रोजेक्ट आपके कौन सी स्टडी आपने की थी, क्वालिटेटिव की थी, क्वान्टिटेटिव की थी, फिर उसमें कौन सी डिज़ाइन को आपने यूज़ किया हुआ था, क्वालिटेटिव में कौन सा यूज़ किया था, क्वान्टिटेटिव में कौन सा यूज़ किया था। आप रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन के बारे में होता है। मेथोडोलॉजी के जो जितनी भी पोर्शन होते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन की जा सकती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसके अलावा आपकी पब्लिकेशंस के बारे में और भी पूछा जा सकता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। और इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप अभी एमएसएन के लिए कौन से टॉपिक पे काम करेंगे। तो आपके पास कोई रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए कि मैं इस एरिया में स्टडी करूँगा। और उस एरिया के आपके जस्टिफिकेशन भी हो, आपके पास सिग्निफिकेंस भी हो, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्यों मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसी तरह आपका इंटरव्यू जो है आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आप क्लिनिकल में अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्लिनिकल में ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपकी जो एरिया आप क्लिनिकल है, कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी तरह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। आपके इंटरव्यू टेस्ट के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, सीजीपीए और पब्लिकेशंस और इंटरेस्ट इन दैट प्रोग्राम और दैट यूनिवर्सिटी, ये सारी जो है आपको और भी चांसेस बढ़ा देती है आपके एडमिशन का। तो दैट्स ऑल अबाउट एमएसएन एडमिशन। और एमएसएन से रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म की होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारे में जो शॉर्ट टर्म की भी हो सकते हैं, लाइक विद इन मंथ या 2 मंथ्स में आपके क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट योर जर्नी टुडे। अब एमएसएन, अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी लीडर्स बन जाए और नर्सेस को जो है नर्सेस की पूरी कम्युनिटी को, पूरी प्रोफेशन को अपडेट करें। थैंक यू सो मच।